पेट या सीने में जलन, खट्टी डकार और कभी कभी इनके साथ पेट दर्द भी। अगर आपको ऐसा होता है तो आपको एसिडिटी है और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आज हम समझेंगे एसिडिटी क्यों होती है, अलग अलग तरह की एसिडिटी के लक्षण किस तरह अलग होते हैं, क्या करें कि दवाई ना लेनी पड़े, कौन सी दवाएं सेफ़ और कारगर होती हैं, कौन बहुत नुकसान कर देती हैं, और ये भी जानेंगे कि कब डॉक्टरी सलाह लेना ज़रूरी हो जाता है। एसिडिटी का इलाज ढूंढने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि जब यह एसिड सबके पेट में बनता है तो फिर केवल कुछ लोगों को एसिडिटी क्यों हो जाती है। आपको याद दिला दूं आपके छठे क्लास का एक टॉपिक पाचन तंत्र। जब हम भोजन करते हैं तो वो पहले एक फूड पाइप या एसोफेगस में जाता है और वहाँ से आमाशय या स्टोमक नाम की थैली में जाकर पचना शुरू होता है। यहाँ पर एक तेज खट्टा एसिड बनता है जो खाने को पचाने का काम करता है। जहाँ पर ये दोनों मिलते हैं वहाँ पर नली में एक तरह की मांसपेशी होती है, एक वॉल्व होता है जिसका काम होता है कि वो भोजन को नीचे की ओर तो जाने दे लेकिन वापस ऊपर ना आने दे। एसिडिटी या भोजन ऊपर आ जाने की समस्या, जिसे एसिड रिफ्लक्स या गर्ड भी कहते हैं, ये दो कारणों से होती है। एक, जब एसिड ज़रूरत से अधिक बनता है, और दूसरा, जब एसिड या अधपचा भोजन इस वॉल्व को पार करके वापस एसोफेगस या मुंह में आ जाता है। अब देखिए वो बड़े कारण जो पेट में एसिड अधिक मात्रा में बना देते हैं। जब आप बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो आमाशय की मसल्स तन जाती हैं और उसे सिग्नल मिलता है कि अधिक पाचक रस और एसिड बनाओ। ऐसे ही बहुत तीखा या तला हुआ भोजन आमाशय को अधिक एसिड बनाने के लिए उकसाता है। खट्टा भोजन जैसे कि चटनी, अचार और नींबू या खट्टी कढ़ी, इनमें तो पहले से ही एसिड होता है। चाय, कॉफ़ी, अल्कोहल का अधिक सेवन करने से आमाशय में चुभन होती है जिससे एसिड ज़्यादा बनता है। जब खाने में गंदगी हो और उससे रोगों के कीटाणु आ गए हों तो आमाशय उन्हें मारने के लिए अधिक एसिड पैदा करता है। अब जान लेते हैं कि क्यों एसिड और अधपचा भोजन गले या मुंह में आने लगता है। ये इसलिए होता है कि एसोफेगस और आमाशय के बीच का वॉल्व किसी कारण अपना काम ठीक से नहीं कर पाता। कुछ जन्मजात कारणों और फेफड़ों के नीचे के भाग में जो डायफ्राम होता है उसकी कमजोरी की वजह से भी ऐसा हो सकता है, परंतु अधिकतर मामलों में हमारे खाने या काम करने की कुछ आदतें इसके काम में बाधा डालती हैं। इन पर गौर करिए। जब हम खड़े होते हैं या ठीक से बैठे रहते हैं तो आमाशय इस तरह रहता है, एक खड़ी बोतल की तरह। ऐसे में खाना ऊपर तक नहीं आता, लेकिन जब हम खाना खाने के तुरंत बाद लेट जाते हैं तो खाना इस वॉल्व तक पहुंच जाता है। ऐसे में अगर वॉल्व थोड़ा सा भी कमज़ोर हुआ तो खाना एसोफेगस में आ जाता है और फिर मुंह में। इसी तरह अगर आमाशय या उसके ऊपर के भाग पर जोर पड़े तो भी भोजन ऊपर आ सकता है। अगर भोजन के कुछ समय के अंदर ही आप नीचे झुककर काम करें या उछल कूद करें या फिर आप बहुत टाइट कपड़े पहनते हैं तो इसकी संभावना बढ़ जाती है। जब रात को भारी भोजन कर लें और कुछ देर बाद सो जाएं तो इससे भी पाचन गड़बड़ा जाता है। भारी भोजन वैसे भी एसिड पैदा करता है, तो अधिक एसिड और लेटना ये मिलकर एसिडिटी पैदा कर देते हैं। कुछ तरह के भोजन सबको सूट नहीं करते। इन भोजनों के कुछ केमिकल आमाशय को गड़बड़ सिग्नल देते हैं और वो भोजन को ऊपर की ओर धकेलने लगता है। फल और सलाद अगर रात को लिए जाएं तो बहुत सारे लोगों को पेट की परेशानी होने लगती है और लगता है कि खाना बाहर आ जाएगा। इनमें से भी संतरा, पाइनएप्पल और अंगूर ऐसा ज़्यादा कर देते हैं। इसी तरह दही, टमाटर, प्याज, खीरा और जैसा मैंने पहले बताया चाय, कॉफ़ी और बहुत ज़्यादा तले भुने व्यंजन एसिडिटी कर देते हैं। कुछ लोगों को ज़्यादा चॉकलेट या कोल्ड ड्रिंक से भी खाना बाहर आने जैसा हो जाता है। जब आमाशय की अंदरूनी परत सूज जाती है या छिल जाती है और उसके बाद इसमें एसिड या तीखा पदार्थ जैसे कि अल्कोहल या खट्टी चीज़ें कोई लगती हैं तो पेट दर्द हो जाता है और पेट एक्स्ट्रा एसिड को बाहर निकालने के लिए उसे मुंह की ओर भेजने लगता है। अल्कोहल का अधिक और लगातार सेवन खुद भी आमाशय में सूजन और घाव पैदा कर देता है। भारत में एच पाइलोरी नाम के जीवाणु का इन्फेक्शन काफ़ी आम है। ये बैक्टीरिया आमाशय के एसिड और पाचक रसायनों को भी झेल जाते हैं और अधिक हो गए तो पेट में सूजन और घाव पैदा कर देते हैं। ये इन्फेक्शन कम साफ सफाई वाली जगहों में अधिक पाया जाता है और एक बार हो जाए तो लंबे समय तक रहता है। जब हम कुछ चुकते रहते हैं तो आमाशय में अधपचा खाना नए खाने से मिलता रहता है। इससे जो खाने को आगे धकेलने वाला सिग्नल है वो गड़बड़ा जाता है। अगर ऐसा होता रहा तो ये एसिडिटी और अपच को जन्म देता है। भोजन समय पर नहीं करना, स्ट्रेस में रहना, नींद में कमी, इन सारी बातों से शरीर का सारा बैलेंस बिगड़ जाता है और ये पाचन और भूख पर खराब असर करता है। साथ ही ऐसे में पेट एक्स्ट्रा एसिड भी पैदा करने लगता है। कुछ दवाएं भी अधिक एसिड पैदा कर देती हैं।
और कुछ ऐसी भी होती हैं जो पेट के ऊपर के वॉल्व को इतना रिलैक्स कर देती हैं कि वो एसिड को ऊपर जाने से रुकता नहीं। जैसा पहले बात हुई, कुछ घरेलू खाद्य पदार्थ जैसे कि अजवाइन और प्याज, इनसे भी इस कारण से भोजन ऊपर को आ जाता है। अब बात करते हैं एसिडिटी के इलाज की। अगर आपका हाजमा सामान्यतः ठीक रहता है और कभी कभार किसी कारण से आपको एसिडिटी हो जाती है, अगर ये अपने आप या एंटासिड जैसे कि जेलुसिल लेने से ठीक हो जाए तो बधाई हो, आपका आमाशय और आपके ऊपर का वॉल्व मजबूत है। अगर आपको एसिडिटी होती रहती है तो पहले आपको अपनी आदतों पर ध्यान देना होगा। अभी जो लिस्ट गिनाई उनमें से अगर आप कोई एसिडिटी बढ़ाने या खाना ऊपर आ जाने वाला काम करते हैं या ठीक भोजन नहीं करते तो इन चीज़ों को दुरुस्त करके देखिए। मैंने एक्सपर्ट्स की राय और रिसर्च पेपर्स के डिस्कशन को देखा तो पाया कि अगर अंदरूनी रोग नहीं है जैसे कि अल्सर, वॉल्व का ख़राब हो जाना, एच पाइलोरी का इन्फेक्शन या डायफ्राम का हर्निया, अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो बहुत चांस है कि इन आदतों को ठीक करने से ही आपकी एसिडिटी की समस्या या तो ख़त्म हो जाएगी या बहुत कम हो जाएगी। अगर आप उनमें से हैं जिन्हें अपच या एसिडिटी होते रहते हैं और आप एंटासिड दवाएं खाते रहते हैं तो ध्यान से सुनिए। ये ऐसी दवाएं होती हैं जो पेट के एसिड के साथ रिएक्शन करके उसे नष्ट कर देती हैं। जो दवाएं भारत में बहुत प्रचलित हैं उनमें से हैं जेलुसिल, डाइजीन और इनो। इन्हें कभी कभी लेना तो ठीक है लेकिन बार बार नहीं। जब हम आमाशय के एसिड को इस तरह नष्ट कर देते हैं तो वहाँ इन्फेक्शन के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। एसिड बैलेंस ख़राब हो जाता है, कुछ तरह के मिनरल्स शरीर को मिलने बंद हो जाते हैं और कुछ की अधिकता हो जाती है। प्रोटीन का पाचन खराब हो जाता है, कुछ और भी नुकसान हो जाते हैं। क्या आप अपच वाले पेट दर्द में अजवाइन, लहसुन या अदरक ले लेते हैं? हो सकता है आपको इनसे लाभ मिलता हो, लेकिन यह भी देखा जाता है कि ये तब परेशानी को बढ़ा देते हैं जब एसिडिटी वॉल्व के शिथिल पड़ जाने की वजह से हो रही हो। इसी तरह कुछ ऐसी दवाएं जो आमाशय को शांत कर देती हैं जैसे कि पुदीने का सत, ये भी लोगों की परेशानी को बढ़ा देती हैं क्योंकि जब वॉल्व की मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं तो वो एसिडिटी में उल्टा असर करती हैं। पाचक गोलियां जैसे कि हाजमोला, स्वाद, सतमौला और हिंगोली मुंह का स्वाद अच्छा करने और पाचक रसों को बढ़ाने के लिए तो ठीक है, मगर जब आमाशय में गड़बड़ी हो, वो इरिटेट हो रहा हो या एसिड अधिक बन रहा हो तो ये दवाएं तकलीफ को और बढ़ा देती हैं। यह भी आम देखा जाता है कि एसिडिटी वालों को डॉक्टर ऐसी दवाएं दे देते हैं जो आमाशय में एसिड बनना बंद कर देते हैं। इनमें PPI और H2 ब्लॉकर प्रमुख होते हैं। उसके बाद जब भी एसिडिटी होती है लोग बिना डॉक्टर की राय के वो गोली लेते रहते हैं। ये खतरनाक होता है। जो नुकसान मैंने एंटासिड्स के गिनाए, इनके अलावा इन दवाओं से हार्ट और किडनीज़ के रोग पनप जाते हैं और ये अन्य दवाओं के साथ रिएक्शन भी करती हैं। अब इस पर भी चर्चा हो जाए कि कब डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी हो जाता है। मेरा मकसद आपको डराना नहीं है बल्कि याद दिलाना है कि अगर बीमारी गंभीर हो या लंबी खींचे तो डॉक्टर को दिखाना इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि वो बीमारी को सही पकड़े, चाहे अपने ज्ञान से या फिर टेस्ट करा के, और फिर उसी मर्ज की दवा दे जिसकी वजह से एसिडिटी के लक्षण आ रहे हैं। जो भोजन और आदतों के बदलाव मैंने पहले सुझाए हैं, अगर इन्हें अपनाने के बाद भी एसिडिटी या इससे जुड़े लक्षण ठीक नहीं हो रहे हैं तो डॉक्टर को दिखा लीजिए। अगर एसिडिटी 1-2 बार ही हुई हो लेकिन उसके बाद से पेट में दर्द होने लगा हो या फिर रात को अचानक बेचैनी और पेट में दर्द होता हो तो डॉक्टर को दिखाना ठीक रहेगा, क्योंकि ये सब बड़े इन्फेक्शन या अल्सर आदि की ओर इशारा करते हैं। पेट या छाती में दर्द किसी अन्य अंग में गड़बड़ी से भी हो सकता है। आज के वीडियो में इतना ही। अगला वीडियो होगा इस बात पर कि क्यों कुछ युवकों को सारी रात नींद लेने के बाद भी सुबह को थकान महसूस होती है, जिससे उनके काम और मूड पर बुरा असर पड़ता है। क्या ये कोई बड़ी गड़बड़ी है या इसे 1-2 उपाय करके ठीक किया जा सकता है? नमस्कार।